पहाड़ प्यारो, तेरी खोखली माँ जन्म हो बार बार, तेरी खोखली माँ जन्म हो बार बार। मेरो इलावरती मुल्क यो पहाड़ प्यारो, मेरो हिमावती देशा यो पहाड़ प्यारो, मेरो हिमावती देशा यो पहाड़ प्यारो, मेरो इलावरती मुल्क यो पहाड़ प्यारो, मेरो हिमावती देशा। शिवजी जग होवे ना दो, पार्वती कदी नेले गोडे, नो छोप्या नो बती का बाजा बजी। मैं दीपक नरेंद्र खुलवे आप सभी उपस्थित दर्शकों का उत्तराखंड एसोसिएशन की तरफ से और उसके पदाधिकारियों की तरफ से जोरदार स्वागत करता हूं। एक बार आप टाइम पर आने के लिए खुद के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपना। अभी लोग आ रहे हैं, कुछ ट्रैफिक है, कुछ पार्किंग की प्रॉब्लम्स हैं, बट हम लोग अपने कार्यक्रम को जल्दी ही शुरू करेंगे। ये दो शब्द एसोसिएशन के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ये एसोसिएशन हमने 2009 में शुरू की थी। शुरुआती दौर में मुख्यतः अपना दीपक ध्यानी, जय सिंह बिष्ट, शैलेंद्र नेगी, मानू रावत, प्रहलाद रावत और कुछ लोग और भी थे, सबके नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे लोग हैं। उनकी शुरुआत से ये पहल हुई थी, इनकी पहल से शुरुआत हुई थी और जो बनते बनते आज 10 साल से ऊपर हो गए हैं हमको, और ये हमारा 10वां कौतिक है। तो एक 10वें कौतिक के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। हम लोग उत्तराखंड से हैं या उत्तराखंड को चाहने वाले हैं। कुछ लोग उत्तराखंड में पैदा हुए हैं, कुछ लोग कभी उत्तराखंड में शायद गए भी नहीं हो, पर फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये आप लोगों का उत्तराखंड का प्रेम है जो आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और उत्तराखंड की संस्कृति का आनंद लेने के लिए यहाँ पर हम लोग जुड़े हुए हैं। जल्द ही हम लोग अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। धन्यवाद। हमारे चीफ गेस्ट माता मंगला जी और भोले जी महाराज थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गए हैं और कुछ देर लगेगी उनको आने में। इस दौरान मैं हमारी जो म्यूजिशियन की टोली है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मंच पर आएँ और अपने म्यूजिक की उनको जो सेटिंग करनी है उसका कार्य करें। और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे म्यूजिशियंस विनोद चौहान, सुभाष पांडे, अनुराग नेगी एंड विजय बेस्ट। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और हमारे बीच भोले जी महाराज और माता मंगला जी अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, जिनका जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए, जिनके सहयोग आशीर्वाद से हम इस 10वें संस्करण को आपके सामने प्रस्तुत कर पाए हैं। माता मंगला जी और भोले महाराज ये हंस कल्चरल फाउंडेशन, हंस कल्चरल सेंटर का एक एनजीओ है जो पूरे भारतवर्ष में विभिन्न एनजीओज को हेल्प करता है आर्थिक रूप से। ये चैरिटेबल संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में अस्पताल बनाती है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है और महिला सशक्तिकरण के रूप में भी काफ़ी कार्य किया है, जिनका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में फैले हुए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक असंतुलितता को कम करना है। हंस कल्चरल सेंटर का मुख्य रूप से प्रयास रहता है कि बौद्धिक स्तर बड़े छात्रों का, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी स्कूलों की शुरुआत की है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हंस अस्पताल और मेडिकल सेंटर की शुरुआत की है, जो कि उनका अगला उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में इस तरह के मेडिकल सेंटर खोलने का है।
शिक्षा के विकास के लिए हंस सेंटर ने पुस्तकों के प्रकाशन पे, गोष्ठियों पर, सेमिनार्स पे, कॉन्फ्रेंस पे जोर दिया है, जिससे उत्तराखंड में शिक्षा का विकास हो सके और ज्ञान की हंस कल्चरल फाउंडेशन, हंस कल्चरल सेंटर रोगियों के निदान के लिए काफ़ी कार्य करता है उत्तराखंड में। विकलांगों, रोगियों, वृद्धों, विधवाओं, अनाथ बच्चों के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मैं एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया शांति बनाए रखें। प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, इंतजार की घड़ियां अब आपकी समाप्त हुई हैं। धन्यवाद। माता मंगला जी और भोले जी महाराज का एक बार और स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो दिया प्रज्वलन के लिए मंच पर उपस्थित रहने का कष्ट करें। और उनके सहयोग के लिए मनु रावत जी, शैलेंद्र नेगी जी, चांद मौला जी, रंजीत चौहान, राजेंद्र लखेड़ा जी और जय सिंह बिस्ट, जो हमारी कोर एडवाइजरी बॉडी है, वो कृपया मंच पर आएं और उनका सहयोग करें इसमें। ये हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे प्रायोजकों में चांद मौला जी, बेलहौल से लखेड़ा जी, फ्लोरा फ्रेंजा के लक्ष्मण भाई से भी अनुरोध है, रेवोली के भुवन भाई साहब, भुवन बहुगुणा जी, प्लीज़ मंच पर आने का कष्ट करें और अपना सहयोग दें तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हो सके और हम लोग सब संगीत का आनंद ले सके उत्तराखंड के। सीमा बहुगुणा जी और गिरीश पंत जी कृपया मंच पर आए। दीप प्रज्वलन की इस कड़ी में मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सबसे पुराने साथियों में प्रतिबिंब भाई को भी अनुरोध करूँगा कि एक बार मंच पर आएं और अपना सहयोग और आशीर्वाद हमारे साथ भविष्य में भी बनाए रखें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये सुस्ती क्यों छाई हुई है? अभी मैं उसी टीम से अनुरोध करूंगा कि एक छोटा सा मेमेंटो जो हमने प्रस्तुत किया हुआ है आपके सम्मान में, उसको प्रस्तुत करें ताकि जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियों से आप इस पल का
की गरिमा बढ़ाएं। समय की उपलब्ध कमी होने के कारण हम लोग इसको थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मुझे सहयोग चाहिए होगा सभी का। अभी मैं हमारे चीफ गेस्ट उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे स्पॉन्सर्स जिनके सहयोग से यह इवेंट यहाँ पर 10 सालों से होता आ रहा है, उनको सम्मानित करने का कष्ट करें, ताकि उन प्रायोजकों का भी सम्मान हो और इस प्रोग्राम का भी हमारा सम्मान बढ़े। मैं एक एक करके हमारे मुख्य प्रायोजकों का नाम लूँगा और उनको मंच पर आमंत्रित करूँगा। सबसे पहले बेलहौल स्पेशलिटी हॉस्पिटल से श्री राजेंद्र लखेड़ा। जोरदार तालियां, इनकी मदद के बगैर यह प्रोग्राम होना मुश्किल है। ये पहले साल से ही हमारे स्पॉन्सर हैं और हर साल इनका सहयोग हमारे साथ रहता है। बेलहौल ग्रुप। रजब मेटल, जो पिछले 3 वर्षों से हमारे सहयोग कर रहे हैं। रजब मेटल की तरफ से मिस्टर राज साहब खुद आए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज राज साहब यहाँ मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों से राज साहब के लिए, जो पहली बार उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद राज साहब, आपके सहयोग के लिए, निरंतर सहयोग के लिए। दूसरी बार आए। फ्लोरा फ्रेंजा के लक्ष्मण बुटोला जी, जो कि हमारे सहयोगी मित्र सब हैं और इनकी निरंतर मदद से हम लोग इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने में हर साल सफल रहते हैं। और जितने भी आप फ्लावर्स बुके देख रहे हैं, ये सब हर साल इनकी तरफ से बिना कहे हमारे पास पहुंच जाते हैं। उत्तराखंड के हमारे फ्लावर मैन हैं, इनका अपना बिजनेस है फ्लावर्स का। इसी कड़ी में चांद मौला बख्श, जो कि हमारे संकट मोचक हैं। जब कभी भी एसोसिएशन को संकट आता है तो चांद भाई हमेशा साथ रहते हैं। तो चांद भाई और उनकी पत्नी को मैं बुलाना चाहूँगा। एक बार जोरदार तालियां संकट मोचक चांद भाई के लिए। रिवोली आईजोन से, जो हर साल हमारी मदद करते हैं गिफ्ट देने के लिए, मिस्टर भुवन बहुगुणा जी, जो अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका सहयोग हमेशा मिलता है। उसके बाद अल विफाक ट्रेडिंग से, जो कैसियो के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, मैं वहाँ उनकी टीम से गौतम चौधरी को मंच पर बुलाऊंगा। धन्यवाद। गौतम भाई प्लीज़। कैसियो के मॉडल हैं।
सीमा भगोड़ा, कुछ और भी हैं। सीमा बहुगुणा जी, जो पिछले साल से हमारे साथ जुड़ी हैं और पर्सनल स्तर पर हम लोगों की मदद करती हैं, जिसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और एक छोटी सी भेंट, एक यादगार जो हम लोगों के तरफ से। और हमारे बीच में उपस्थित हैं एक समाज सेवी उत्तराखंड से, गिरीश पंत जी, जिनको बजरंगी भाईजान के नाम से भी जाना जाता है और जो बहुत सारी समितियों के काउंसलेट के मेंबर हैं, अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ पर आईपीएफ की लेबर टीम के प्रेसिडेंट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो कमेटी बनाई है उत्तराखंड इंडिया के लोगों के लिए, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनका बहुत इन्फ्लुएंस है यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिसेज में और लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनका सम्मान करके हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। धन्यवाद गिरीश भाई उपस्थित होने के लिए। हमारे बीच में एक निरंतर रूप से सहयोग करने वालों में संतोष गोयरेला जी हैं, जो फोटोग्राफी करते हैं और बहुत उच्च स्तर की फोटोग्राफी करते हैं। आज अभी उपलब्ध नहीं है, आज वो अपने टूर पे गए हैं, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि वो किसी भी इवेंट में वो जान दे देते हैं, वो जान डालते हैं, जिससे वो इवेंट 10 गुना अधिक सुंदर लगता है। संतोष गोयरेला जी, उनके बिहाफ पर मैं अनुरोध करूंगा कि बुनास टीम से कोई एक आ करके आप इस गिफ्ट को प्लीज़ ग्रहण करें जल्दी। विनोद जतुरी जी प्लीज़। अभी हम लोग के बीच में 10 साल से यह एसोसिएशन है और काफ़ी लोगों ने इस एसोसिएशन को सींच करके बड़ा किया है, इस पेड़ को, जो आज इस स्थिति पे पहुंचा है। उसमें एक प्रमुख नाम है मनवर सिंह रावत, मनु भाई के नाम से हम उनको जानते हैं, जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं एसोसिएशन के और अभी हमारे पैट्रन हैं। तो मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँगा सपरिवार भाभी जी के साथ, विमला रावत जी और मनु रावत जी। ये आज 10 सालों के बाद हमको उनका सम्मान करने का मौका मिल रहा है। और ये इस उपलक्ष्य में माता मंगला जी और भोले जी महाराज के हाथों से सम्मान करवाना। हमारे वर्तमान में अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह नेगी, जिनके अथक प्रयासों से यह प्रोग्राम संभव हुआ है, उनको भी मैं मंच पर बुलाऊंगा। शैलेंद्र सिंह नेगी, सपत्नी रोहिणी नेगी जी, कृपया मंच पर आएं। और इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा जब माता जी स्वयं और भोले जी महाराज स्वयं आपको आशीर्वाद और सम्मानित करें। हमारे उत्तराखंड से ही एक प्रतिभाशाली युवक है जो लिखने का कार्य करते हैं, दीप नेगी, जिन्होंने हाल में ही एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का विमोचन वो चाहते हैं कि माताजी और भोले जी महाराज और माताजी मंगला जी के आशीर्वाद से हो, ताकि उनकी प्रसिद्धि में और तरक्की में 4 चांद लगें और उनको उनका आशीर्वाद मिले। दीप नेगी जी अपनी पुस्तक के साथ, यह पुस्तक कहानियों का एक संकलन है जिसमें उनके मित्र और उनकी कहानियां हैं। इनकी यह दूसरी पुस्तक है जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रकाशित हो रही है। आप जरूर इसको पढ़ें। ये एक प्रोत्साहन करना है एक ऐसे व्यक्ति का जो बाहर रह करके भी अपनी
कला, अपनी संस्कृति, अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा में कार्य कर रहा है। जोरदार तालियां दीप के लिए। दो शब्द नेक्स्ट में करेगा, नेक्स्ट में करूंगा, मैं दूंगा। मैं अभी माता मंगला जी और भोला जी महाराज से अनुरोध करूंगा, 2 शब्द बोल करके हमको कृतार्थ करें। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी माता बहनें, भाई लोग और मुख्य तौर से उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ यूएई के सभी सदस्य, जिनमें से विशेषतः जयसिंह बिष्ट जी एडवाइज़र, मोना रावत जी एडवाइज़र, शैलेंद्र नेगी जी प्रेसिडेंट, रंजीत चौहान जी वीपी, राजेंद्र जी सेक्रेटरी, दीपक खुलवे जी, और हमारे जो सबसे, मैं समझती हूँ कि जब भारत भी आते तो बहुत जिम्मेदारी से दुबई की चर्चाओं में रहते हैं और कार्यों को संभालते हैं, चांद भाई, चांद मौला जी, और आप सबका परिवार, और इतनी एकता के साथ आप लोग वर्षों से, मुझे अभी सुनाई दे रहा था 10 साल हो गए हैं, और 10 साल में आप लोगों ने इस उत्तराखंड की पहचान जो है हमारे इस क्षेत्रों तक पहुंचा दी है। मैं देख रही हूँ कोई उत्तराखंड के सुदूर गांव से है, कोई पिथौरागढ़ से है, कोई टिहरी से है, कोई पौड़ी से है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के लगता है कि हम सब उत्तराखंडी हैं। और ये विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम जब उत्तराखंड में जाते हैं तो क्षेत्रवाद, जातिवाद और बहुत से डिफरेंसेस मिलते हैं, लेकिन जब हम दूर दराज क्षेत्रों में जाते हैं, दूर दराज देशों में जाते हैं, तब पता चलता है कि सचमुच में हम सब एक हैं। चाहे हमारी भाषाएं भिन्न भिन्न होंगी, चाहे हमारा खान पान भिन्न भिन्न होगा, लेकिन हम सब उस देवभूमि से जुड़े हुए हैं। वहाँ की हमारी जन्मभूमि है, और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उस देवभूमि में हमारा जन्म हुआ। बहुत वर्षों पहले हमारे उत्तराखंड को एक अलग दृष्टि से देखा जाता था। जब हम लोग दिल्ली में 60s की बात करते हैं, 60-70 की बात, तो और कम्युनिटी वाले आके कहते थे हमारा नौकर गढ़वाल का है, हमारा चौकीदार नेपाल का है, हमारा देखभाल करने वाला कोठी का माली गढ़वाल का है। लेकिन इन कुछ वर्षों में ऐसा शिक्षा का वरदान मिला हमारे उत्तराखंड को, ऐसी संपन्नता मिली कि आज जितने भी हमारे भारत में टॉप पोजीशंस में हैं, आप सब जानते हैं, सभी उत्तराखंडी हैं। तो ये आप सबका ही और सबके सहयोग से है, सबकी मेहनत से है। और जब सब मेहनत करते हैं, सहयोग करते हैं, एकता करते हैं, तो 1 और 1 2 नहीं हो जाता, 1 और 1 11 का वो काम करता है। और यही हम लोगों की इच्छा भी रहती है। जब भी हम लोगों का आना होता तो पहले ही चांद भाई कहते थे इस बार कौथिक उतनी तारीख को है। अभी हमारे भारत में बहुत से विशेष कार्यक्रम थे, लेकिन हम सब छोड़ करके यहाँ 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए कौथिक के लिए आए, क्योंकि शायद नाम से सबसे ना जान पहचान हो, लेकिन एक कौथिक के माध्यम से हम सब एक हो जाते हैं कुछ पलों के लिए। हम भूल जाते हैं हम कौन से गांव के हैं, हम भूल जाते हैं कौन सी हमारी भूमि है, कौन सी हमारा भाषा है, कौन सी वेशभूषा है। हम यहाँ के सब हो जाते हैं कि हम सभी उत्तराखंड के हैं। तो ये परंपराएं जो हैं हमारी प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जिसको हम कौथिक का, थोल का, मेलों का एक नाम देते थे। और वर्ष भर में एक मेले में हम सब जब मिलते थे,
हमारे पूर्वज मिलते थे तो एक दूसरे से दुख सुख हाल चाल उन्हीं मेलों के द्वारा रिश्ते विवाह सब कुछ उसी मेलों में होता था। तो इस परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण ये हिस्सा है कि हम कहीं भी रहें, हम अपनी समाज से जुड़े रहें और अपने समाज में एकता से हम उस समाज में बहुत प्रगति उन्नति कर सकते हैं। आज हम गर्व से कहते हैं, कुछ जैसे मैंने पहले बताया, वर्षों पहले लोग शर्म से कहते नहीं थे कि हम लोग उत्तराखंड के हैं, पर आज गर्व से कहते हैं कि हम लोग उत्तराखंड के हैं। और सारा विश्व आज हमारे उत्तराखंड की ओर देख रहा है। वैसे भी हम लोग ये एक हमारा जो उत्तराखंड है वो मुकुट में है, एक मुकुट के समान है, सबसे ऊंचा है। हमारे चारों धाम में दुनिया भर से तीर्थयात्री आते हैं, चाहे वो केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, जमुनोत्री और भी इतने प्रभु के मंदिर हैं वहाँ कि सारे विश्व से लोग तीर्थ यात्रा में जब आते हैं तो उत्तराखंड की तरफ देखते हैं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण हम लोगों के सब के ऊपर एक भार भी है कि हमने अपने जन्मभूमि का नाम करना है, जन्मभूमि के लिए हमने प्रेम करना है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। 10 वर्ष पहले सेवा में तो हम बहुत वर्षों से कर रहे थे, लेकिन जब सेवा का कार्य बढ़ता गया तो एक मन में आशा जगी कि जिस महान पुरुष के नाम से हम लोग इतना सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं, इतना उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो क्यों ना हम एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करें जो एक उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में सेवाओं को दे। तो आज मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि हमारी हंस फाउंडेशन 10 वर्ष पहले जब हमने उसकी शुरुआत की थी तो हमने सोचा नहीं था कि हम लोग इतना विकसित हो जाएंगे, इतना हमारा क्षेत्रों में बढ़ जाएगा काम। आज 28 राज्यों में भारत के पूर्ण रूप से हमारी हंस फाउंडेशन कार्य कर रही है, जिसमें कि मेन स्वास्थ्य और शिक्षा का है। और मेन हमारा ध्येय क्या है कि हम अपने उत्तराखंड को शिक्षित और स्वस्थ बनाएं। अभी हम लोगों ने कुछ ही दिनों पहले मातृ छाया करके कार्यक्रम शुरू किया। माताएं बहुत हैं यहाँ, तो मातृ छाया कार्यक्रम किया। तो उस दिन हमने, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बालिका शिक्षा में बहुत ध्यान देते हैं कि कन्याओं को आगे आना चाहिए। बेटियां हमारे कल की, हमारी घर की चलाने वाली एक शक्ति है। और हमने उसी लक्ष्य को देखते हुए उत्तराखंड में, वैसे तो पूरे भारत में बहुत से स्कूल खोल रहे हैं, पर विशेषकर उत्तराखंड में हम लोग 100 स्कूल, हमारा नया टारगेट है 100 स्कूल। 100 स्कूल हम